मुखिया संघ के अध्यक्ष का आरोप निराधार, पंचायती राज अधिनियम से हो रहा काम। कल्याण सिंह। मंगलवार को रानीगंज प्रखंड परिसर में आयोजित की गई पंचायत समिति की बैठक में मुखिया व मुखिया संघ के अध्यक्ष के द्वारा अधिकारियों पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। साथ ही उप प्रमुख पर मनमानी करने का लगाए गए आरोप के आलोक में गुरुवार को उप प्रमुख कल्याण सिंह ने दर्जनों समिति सदस्यों के साथ प्रेस वार्ता कर जारी किया बयान। बैठक में नहीं आई अधिकारी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव हुआ पारित। मुखिया के सवालों को प्रस्ताव में लिया गया है। सभी मुखिया को सम्मान दिया गया है। सदन बिहार राज्य पंचायत अधिनियम के नियम से चलने की बात कही। आरोप लगाया गया था मुखिया संघ के द्वारा कि आप लोग जो है समय पे चालू नहीं किए बैठक, कई तरह का आरोप लगाया गया था, उसमें क्या करना है? बैठक पंचायत समिति का 11:30 बजे का समय था और 12 बजे बैठक शुरू किया गया था। 12 बजे तक में सब लोग उपस्थित हो गए थे। माननीय विधायक अश्विनी सिंह भी उपस्थित हुए थे। मैं नहीं है, लेकिन 4 बजे तक तो चला ही था लगातार। बीच में जो है बैठक जो है मतलब रुका भी नहीं था एक बार। आज जो आप लोग पीसी बुलाए हैं, इस संबंध में क्या बोलना चाहते हैं? इस संबंध में ये कहना है कि रानीगंज प्रखंड के मुखिया संघ के जो अध्यक्ष और रानीगंज के लगभग 10 मुखिया और लगभग 5-7 मुखियापति जो लोग यहाँ पर आए थे, जिन्होंने फोटो देखे थे, आप लोग ही उसका बाइट लिए थे, तो उन लोगों का कहना था क्या कि बैठक जो है समय पर नहीं हुआ, लेट से हुआ। बैठक समय पर नहीं हुआ था, 6 महीना के बाद बैठक हुई है। इसके लिए सदन से पंचायत समिति के ओर से सभी लोगों के पदाधिकारी की ओर से ये कहा गया था कि हाँ लेट हुआ है और इसको हम लोग जो है धीरे से एडजस्ट कर देंगे, मतलब लगातार 1-2 बैठक करके उसको मेकअप कर देंगे। और बैठक हुआ और बैठक में जो आरोप लगाया गया कि बाहर निकल के कि जो है मनमानी चलता है, कई पदाधिकारी अनुपस्थित थे, तो इसमें 3 पदाधिकारी मात्र अनुपस्थित थे। एक पीओ आपको बीओ रानीगंज, उसके बाद एमओ रानीगंज और बिजली विभाग का जेई साहब, ये 3 व्यक्ति जो है मतलब पदाधिकारी अनुपस्थित था। शेष सभी उपस्थित थे। अगर जो उपस्थित नहीं थे तो उनके बदले में उनका पदाधिकारी जो है वो जवाब देने के लिए उसमें आया था। और इस सरकार का नियम भी है कि कोई अगर जिला में कोई काम हो रहा है, कहीं पर कोई काम है, हाईकोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, कोई वरीय पदाधिकारी बुला लिए, तो वो जरूरी है जनता का हित में बैठक में उनके बदले में जवाब लेके, जो पहले का बैठक था उसका संपुष्टि में उनको आने के लिए वो बात नहीं है, मतलब कोई आ सकता है उसके बदले में और सही जवाब दे दे। तो लोग आए थे, 3 मात्र अनुपस्थित थे, शेष सभी लोग आए थे। दूसरा उनका था कि छतियोना मुखिया नजमा परवीन का कहना था कि नाजमा नाम था, नगमा परवीन नाम था। वो मीटिंग में बोली थी कि हमको 2 दिन डॉक्टर चाहिए छतियोना पंचायत में। तो हम लोग मीटिंग में बोले थे कि जो है ना ऐसा संभव तो लगता नहीं है। रानीगंज में 6 डॉक्टर हैं, पदस्थापित है अभी, और 6 डॉक्टर में जैसे आपको बसेटी में एक डॉक्टर का पोस्टिंग है, एक जो है परसाहाट में है, एक बेलसरा में है, 3 जो है रानीगंज अस्पताल में रहते हैं। और पूरा जो है लगभग 3 लाख 4 लाख का आबादी है रानीगंज का, और 6 डॉक्टर हैं। तो इस तरह का मांग जो है उनका जायज़ नहीं था। तो हम लोग उनको बोले थे कि आप जो है एक लिखित में डॉक्टर साहब को दे दीजिएगा, जब जरूरी पड़ेगा तो फिर आपको दिया जाएगा और कैंप लगा के वहाँ पर इलाज करवा लीजिए। नहीं तो हमको 2 दिन का चाहिए, 2 दिन चाहिए हमको। तो ये जो है हम लोग के जो बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है पंचायत राज का, उसमें हम लोग को पोस्टिंग करने का जो है ये नहीं है। दूसरा था उनका कि हॉस्पिटल जो है वहाँ पर एक बना हुआ है पहले से उप स्वास्थ्य केंद्र, तो हमको उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ से हटा दीजिए। ये भी पावर जो है हम लोग को जो है नहीं है। वो उनको पावर है, मुखिया जी को पावर है कि एक नया जो है वहाँ पर जो है सामुदायिक भवन बना ले, जहाँ पर उनको अच्छा लगता है। बिहार सरकार को ज़मीन ले ले और ज़मीन लेके वहाँ पर वो पंचायत का पैसा से, काफ़ी पैसा पंचायत में रहता है, लगभग 1 करोड़ रुपया रहता है। इसमें तोड़ने का, मकान तोड़ने का बात तो ये हुआ कि आप जो है गंगा जी को भागलपुर से उठा के रानीगंज ला लीजिए। जो पावर ही हमको नहीं है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो प्रस्ताव में उसको हम लोग लिए हैं कि इस तरह का मांग उनका है। हम लोग जो है जो नियम है, विधि सम्मत जो हम लोग को जो जानकारी है कि हम लोग कोई भी बात जो है कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से वो उनको DPRO अररिया को भेज देंगे और उन पर जो भी विचार करेंगे वही करेंगे। हम लोग के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा था कि हॉस्पिटल में जो है NM रहती है, तो हॉस्पिटल में NM रह सकती है, इसमें भी कोई बात नहीं है। डॉक्टर मुखिया जी लोग का कहना था कि मतलब मुखिया संघाध्यक्ष का कहना था कि हॉस्पिटल में NM रहती है, वो रहेगी, इसलिए कि वो सरकार को किराया देता है। अगर मान लीजिए किसी NM का जो है ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया और वो रानीगंज मुख्यालय में रह रही थी, पहले से पदस्थापित था,
और डॉक्टर साहब उनको पहले से रूम अगर अलॉट किए हुए हैं तो वो रहेगा जब तक उसका मर्जी है, महिला भी है, और जब तक उसको दूसरा सरकारी भवन उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक वो रहेगा। ये भी जायज़ मांग उनका नहीं था, फिर भी हम लोग जो है डॉक्टर साहब को भी बोले हैं और BDO साहब को भी बोले हैं कि इनको देख लीजिए, मीटिंग में इसको प्रस्ताव में इसको ला लीजिए। तो प्रस्ताव में सब लिया गया है बात को। दूसरा था कि मुखिया संघ का अध्यक्ष कहना था कि रानीगंज में जो है जो जितना पैथोलॉजी है सब फर्जी है। डॉक्टर साहब ने उसका भी जवाब दिया है कि मात्र एक जो है जो यहाँ पर ये उसको क्या बोलते हैं पैथोलॉजी, वो जायज़ है, बाकी सभी जो है नाजायज़ है। और पूर्व में भी इस पर कार्रवाई हुआ है, कई लोग भाग गए हैं, फरार हुए हैं। और हम लोग भी बोले हैं कि जितना फर्जी इस तरह का जो कोई चला रहा है तो उसको चिन्हित करके तुरंत सील करा दीजिए, और सील होगा और पंचायत समिति का प्रोसीडिंग में आया है। बाकी जो नियम संगत है, जो सरकार का कानून है, CS है, DM साहब है, DM साहब जो है इस मामले में अपने से देखेंगे। हम लोग का काम है प्रस्ताव बना के भेजना, उसको भी हम लोग भेजेंगे और प्रस्ताव में ले लिया गया है। चौथा था कि उनका कहना था कि हॉस्पिटल में सामान जो है डॉक्टर साहब खरीद लिए 80 लाख का। 80 लाख का कोई सामान डॉक्टर साहब नहीं खरीदे हैं। हम लोग को बोले हैं कि उनको फंड ही नहीं है तो खरीदेंगे कैसे। कोरोना के समय में पंचायत समिति मद से दिया गया था, जिसका उपयोग वो लोग कर रहे हैं। और बिहार सरकार का गाइडलाइन था, DM साहब का चिट्ठी था, उसके आलोक में BDO साहब ने उनको सामान दिया है लगभग 40 लाख का। 80 लाख का नहीं है, उसको जानकारी, पूरी जानकारी उसको नहीं है। हम लोग देखे हैं, मीटिंग में लाए भी थे हम लोग। जो हम लोग का कार्यपालक पदाधिकारी है वो बना के ले गया था। वही लगभग जो है 40 लाख के आसपास में जो है जो सामान क्रय होता है, बेड है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो लोगों का ज़रूरतमंद सामान है वो हॉस्पिटल को मुहैया कराया गया था और आगे भी कराते रहेंगे। इस तरह का हल्ला गुल्ला से जो है काम रुकने वाला यहाँ नहीं है, और वो हम लोग देते रहेंगे। जो भी जो बिहार सरकार का जो एक्ट करता है उसके हिसाब से, जो DM साहब का गाइडलाइन होगा और जो BDO साहब उसमें सुसंगत धारा में जो भी कानून है उसके हिसाब से जो पंचायत समिति का मत है वो खर्चा होते रहेगा। और लोग जो है हल्ला करने वाला वो हल्ला करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इधर पंचायत समिति का बैठक में। अवैध वसूली के बारे में, अवैध वसूली कहाँ हो रहा है? वहाँ आरोप लगाया गया था अवैध वसूली भी हुआ है। क्या चीज़ में अवैध वसूली हुआ था? मतलब जितने लोग अब्सेंटी, जितने जो लोग अब्सेंट हैं, BO साहब, इनका जो है ना रिश्वत कहाँ से ले रहे हैं BO साहब? मास्टर लोग रिश्वत देता है, कहीं सुने हैं कहीं क्या? 200 रुपया कभी दिया होगा BO को, अगर दिया होगा तो दशहरा दिवाली में अगर कभी दे दिया होगा तो दे दिया होगा। मास्टर कहीं रिश्वत देता है, कहीं सुने हैं आज तक क्या? आपूर्ति पदाधिकारी पर नहीं आने, बैठक में नहीं आने को लेकर ज़्यादा हंगामा हुआ था। डीलर के मनमानी को लेकर भी बहुत समस्या उठाया गया था। आपूर्ति पदाधिकारी नहीं आए थे, उनका तबीयत खराब था, उस कारण से वो नहीं आए थे। उनको भी जो है ना प्रोसीडिंग में लिया गया है, उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया गया है। और BO रानीगंज के अगेंस्ट में भी निंदा प्रस्ताव लाया गया है। जितना भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए हैं, जो मुखिया को ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना चाहिए, नियोजन इकाई को करना चाहिए, माननीय प्रमुख को करना चाहिए, ऐसे जितने भी तबादला किया है BO रानीगंज के द्वारा सबको जो है रद्द करने का जो है हम लोग प्रस्ताव ले चुके हैं। और जल्द ही जो है कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से उनको आदेश दे दिया जाएगा कि आप इस तरह का जो है लिखित दीजिए कि जो है ना अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए हैं तो उनका जो है लिखित में दीजिए, नहीं किए हैं तो वो भी दीजिए, अगर किए हैं तो उसको रद्द कीजिए। एमओ और डीलर के विरुद्ध जो है आपका पंचायत समिति जो है आप लोगों को लिख के दिया है कार्रवाई के लिए। एमओ साहब के अगेंस्ट में दिया है कि और डीलर का जो मनमानी है बोगलहा में ही है। माननीय मुखिया संघ का जो अध्यक्ष है ना, उनके पंचायत में ही ये मनमानी है, ठीक है ना। तो वहाँ मनमानी है तो उनको मुखिया जो है, मुखिया का मतलब समझते हैं मुखिया क्या होता है? मुखिया का मतलब है अपने आप में फ्रीडम मिला हुआ है मुखिया को, ठीक है। अब नहीं समझते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको पता है कि हमको फ्रीडम मिला हुआ है, सरकार जो है पूरा फ्रीडम दिए हुए है उसको। सभी विभाग में जितना भी विभाग है, सरकार का विभाग है, सब पर अंकुश लगाने के लिए सबका चेयरमैन मुखिया होता है। आवास सहायक हो, पंचायत रोजगार सेवक हो, पंचायत सचिव है, चौकीदार है, दफेदार है, जो भी एक्ट में लिखा हुआ है कि जो बिहार सरकार का गाइडलाइन है और जो DM का चिट्ठी है, हल्का कर्मचारी, सब लोग को पंचायत में रहना है और मुखिया के अधीन रह के पंचायत सरकार भवन में या पंचायत भवन में काम करना है उनको। अब मुखिया जी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं तो मुखिया जी को तो समझना पड़ेगा जिम्मेवारी। मुखिया जी को खुद पता नहीं है कि हमको क्या पावर है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। इसके लिए जो है इसको भी प्रोसीडिंग में लिए हैं कि जो मुखिया लोग बोले हैं कि जो है ना हमारे यहाँ मेरा आवास सहायक बात नहीं सुनता है, मेरा रोजगार सेवक बात नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? इसका मतलब आप अक्षम है, इसलिए आपका बात को नहीं सुना जाता है, या आप जो है ना आपको जानकारी नहीं है। आपको ट्रेनिंग दिया गया है 3 दिवसीय जो है, आपको गैर आवासीय ट्रेनिंग भी मिला है और आप लगातार 4 बार से मुखिया हैं। आपसे हम लोग को सीखना चाहिए। लगातार 2001 से जो है आप मुखिया रहे, जिला परिषद रहे हैं, आप जो है ब्लॉक का प्रमुख रहे हैं, और आप इस तरह का बात अगर करेंगे तो फिर कैसे होगा? आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। जानकारी के साथ जो है जानकारी साझा करना चाहिए और सवाल दागना चाहिए उनको।
सदन में कुपाड़ी की मुखिया ने आरोप लगाया था कि आवास सहायक द्वारा जो भी जियो टैगिंग हुआ था सबको डिलीट कर दिया गया। पूर्व बैठक में भी उस बात को उठाया गया था कि जो भी प्रधानमंत्री आवास सहायक का मामला था बहुत पंचायत का डिलीट कर दिया गया था। क्या उस पर कुछ? इसमें कुछ नहीं है। 12,000 13,000 आवास आया है। 13,000 आवास रानीगंज में आया है। लगभग 80% के आसपास में बनकर तैयार है मकान। ठीक है, मुखिया जी को जानकारी ही नहीं है तो मुखिया बन गए हैं, जानकारी आपको नहीं है। मुखिया ग्राम सभा से जब तक पास नहीं होता है, जब तक मुखिया का सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक किसी का डिलेशन नहीं होगा। जो 2001 से जो 2007 में बीपीएल बना है, बाढ़ आपदा में घर मिला है, जिसको जो भी एरर आएगा, जितना भी लोगों को पूर्व में मिल चुका है, वैसे लोगों को नहीं मिल रहा है। मुखिया जी का चहेता कोई होगा, उसको नहीं मिला होगा, इसलिए वो परेशान है कि उनको क्यों नहीं मिल रहा है। यही का मुख्य कारण ये है। हम लोग भी चाहते हैं कि मिले और लोगों को चाहे तो हम लोग भी चाहते हैं जिसको मिला है दोबारा मिल जाए, तिबारा मिले, चौथा बार मिले। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा तो परिचय है माननीय उप प्रमुख रानीगंज हम है, कलानंद सिंह नाम हुआ मेरा।